सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आपकी 90 दिनों में इंतखाबात की इस्तदा अब गैर मौसर हो चुकी। पीटीआई वकील अली जफर ने कहा, हम बुनियादी इंसानी हकूक की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि अवाम की राय जानने से बेहतर और क्या हो सकता है। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। कराची में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस की भारी नफरी सौराब कोट में दाखिल, घर घर तलाशी का अमल जारी। पुलिस ने जिला गरबी से 133 तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया। चकवाल से 270 गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन गिरफ्तार। जहलुम में भी क्रैकडाउन, 98 अफराद पकड़े गए। गुज़िश्ता रोज 17,000 से जायद अफगान बाशिंदे मुल्क छोड़कर चले गए। अब तक कुल 1,43,000 से जायद अफगान पनाहगुज़ीन वापस जा चुके। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। मुल्क दुश्मन कुव्वतें मुतहरिक अफगान बाशिंदों के लिए कायम कैंप्स या उनकी नक्लो हरकत के दौरान शरंगेजी करने की प्लानिंग। मसमूम अनासर को ऐसी तस्वीर और वीडियोस बनाने का कहा गया जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों को जोर जबरदस्ती करते हुए दिखाया जाए। खवातीन और बच्चों को खास तौर पर इन तस्वीर और वीडियोस में शामिल करने की हिदायत दी गई। अफगान बाशिंदे पाकिस्तानी साइड पर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर हों तो उन पर फायरिंग कराना मंसूबे में शामिल। गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन के इनखिलाफ पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहां अफगान शहरियों को दाखिले की इजाज़त दें। यूएन का भी पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को बेदखल ना करने का मुतालिबा। कहा, पाकिस्तान गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली के बजाय उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए जामिया मैकेनिज्म बनाए। IMF वक्त का दौरा पाकिस्तान। वजारत खजाना में इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आगाज। मौशी टीम के साथ पहला तारुफी सेशन मुकम्मल। पहले मरहले में फरीकैन के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF टीम 15 दिन कयाम करेगी। 3 दिन तक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात, 5 दिनों में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात की कामयाबी पर $71 करोड़ की किस्त मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। इंडेक्स 265 पॉइंट्स इजाफे से 52,608 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर महंगा होने लगा। डॉलर 85 पैसे इजाफे से $283.50 पर ट्रेड। पाकिस्तान का तिजारती खसारा कम हो गया। अक्टूबर में पाकिस्तान की बरामदात 13.6% बढ़ी। वजीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज ने खुशखबरी सुना दी। बोले, तिजारती खसारे में 4.5% कमी आई। जुलाई तक अक्टूबर बरामदात 0.66% बढ़ी। दरामदात 18.5% कम हुई। फ़ज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ गई। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 तक पहुंच गया। निगरान पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में स्मोक एमरजेंसी नाफिज कर दी। 1 माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में मास्क लाजिम करार। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सूबाई वज़रा को सरकारी और निजी स्कूलों का दौरा करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत खराब। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद ने जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। जेल इंतजामिया ने कहा, शाह महमूद कुरैशी के टेस्ट कराने नहीं, जेल डॉक्टर की एडवाइस पर पिम्स मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल में हैं।
भारत आलमी ड्रग माफियाज के लिए बैंक का किरदार अदा करने लगा। गैर कानूनी असलहे के सौदागर अपनी ब्लैक मनी वाइट करने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। डॉक्टर राजा काशिफ डंजुआ ने बताया कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दों को फंड करने में भारतीय ड्रग्स माफियाज को इस्तेमाल किया जाता है।